प्यारों, पिछले कई हफ्तों से हम विचार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, और उस उपदेश में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं आप चिंता मुक्त जीवन बिताना जरूरी है। जीवन के अलग अलग बातों के ऊपर परेशान होकर, चिंतित होकर रहना एक विश्वासी के लिए सही नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताया कि चिंता करना हमारे स्वामी के खिलाफ है और चिंता करना हमारे स्वर्गीय पिता को भूल जाना है, और चिंता करना हमारे प्राथमिकता के खिलाफ है। उतना भी नहीं, चिंता करने से हम हमारा मूल्य को भूल जाते हैं। परमेश्वर के नजर में हम बहुमूल्य हैं। हमें उसने बनाया, हमें उसने मोल लिया, हमें चुड़ाया, अपनाया। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय का 27वां पद में एक और बात हमारे सामने रखते हैं। मैथ्यू's गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 27 ऐसा पढ़ते हैं, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। फिर से सुनिएगा, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यहां प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से कहते हैं, आप और मैं चिंता करने से हमारी आयु एक घड़ी भी नहीं बढ़ता। दूसरे शब्दों में, हमारे चिंता से कोई फायदा नहीं। हम मन में आशंका करने से, हम मन में विचार करने से, परेशान होने से किसी भी प्रकार की फायदा नहीं। उतना भी नहीं, वास्तव में हमें नुकसान ही नुकसान है। मन की शांति चले जाते हैं, मन परेशान हो जाते हैं, हमारे आनंद निकल जाते हैं। उस दुख और संकट का चेहरा हमें दिखता है। हमारा जो विश्वास, हमारा जो कॉन्फिडेंस चले जाते हैं। हमारे मन में डर पैदा होते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम डर जाते हैं। हमारी आजादी चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बोझ है, बंधन में है। उतना भी नहीं, चिंता करने से शरीर में, मन में, आत्मा में कमजोरी आते हैं, हम निसहायक बनते हैं। उतना भी नहीं प्यारों, चिंता करने वाले परेशान होकर कड़वापन और वेदना को सहते हुए हमारा आपस का संबंध, मनुष्यों के बीच में, मनुष्य परमेश्वर के बीच में कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। चिंता करने से नुकसान ही नुकसान, कोई फायदा हमें नहीं मिलता। अब यीशु मसीह यहां खास तौर से बताते हैं, तुम्हें से कौन चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी, एक घंटा भी बढ़ा सकता है। एक घंटा नहीं, एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकेगा। यह तो बिल्कुल सही बात है कि हमें स्वाभाविक रूप में तंदुरुस्त रहने के लिए भोजन लेना है, सही भोजन लेना है, कसरत करना है, और हमें बीमारी है तो दवाई लेना है। यह बात जरूरी है, सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिश्रम करने से, चिंता करने से, मन में घबराहट को भराने से हमारी आयु बढ़ेगा, ऐसा नहीं। हमारी जिंदगी हम स्वाभाविक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमारी जिंदगी का मूल्य को बढ़ा सकता है, आयु को बढ़ा नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक आयु निर्णय किया है।
परमेश्वर ने हमारे लिए एक जिंदगी का अवसर दिया गया है, इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। एक वचन मेरे स्मरण में आते हैं, वो ये है, भजन लिखने वाला उसका 39वां भजन में इस प्रकार कहते हैं, 39 भजन उसका 6 पद में, निश्चय हर मनुष्य छाया के समान चलता फिरता है, सचमुच लोग व्यर्थ ही घबराते हैं। मनुष्य धन का संचय तो करता है, पर जानता नहीं कि उसे कौन लेगा। मनुष्य का मेहनत, मनुष्य का विचार, चिंता, परिश्रम सब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आयु को आगे बढ़ाने के लिए व्यर्थ है। सभोपदेशक भी इस बात को लिखा है, 3 अध्याय का 14 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो सदा स्थिर रहेगा, उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना उसमें से कुछ घटाया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि मनुष्य उसका भय माने। मेरे प्यारों, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जैसा मैं बार बार कहा, जरूर सही बात है कि कई बातों पर विचार करने को लगता है, हमें दुख देने वाले, परेशान करने वाले, कष्ट देने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे इसके बीच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, हमारे सारे चिंता व्याकुलता प्रभु पर डालते हुए परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में आने देते हैं, संतृप्ति और खुशी के साथ जीना है। किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मैंने कभी नहीं देखा मेहनत करके किसी ने मर गया, लेकिन मैंने जरूर देखा है परेशान होकर, चिंतित होकर, घबराहट के वजह से मनुष्य मर जाते हैं। हमारे चिंता से कोई फायदा नहीं, ये समझकर प्रभु पर भरोसा रखें, चिंता मुक्त जीवन बिताएं, प्रभु की इच्छा पूरा करें और प्रभु पर शरण लें। इन वचनों से प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।